नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप फैमिली में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। आज हम पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी पृथ्वी सौर परिवार का एक हिस्सा है। सौर परिवार में 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे यह सब उपस्थित है, इसीलिए यहाँ जीवन संभव है। और यह सब उपस्थित इसीलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है। तो इस वायुमंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन है। हमारा वायुमंडल पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व या दबाव कम होता जाता है, नीचे अधिक होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कम हो जाता है। इस वायुमंडल का हमारी पृथ्वी पर अत्यधिक महत्व है। वो क्या क्या है बच्चों? पहला तो वायुमंडल एक छलनी का काम करता है। सूर्य से आने वाली नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों को सोखता है और उपयोगी किरणें ही हमारी धरती तक पहुंचती हैं। अगर ये पराबैंगनी नामक खतरनाक किरणें धरती पर आने लगे तो हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारी त्वचा पर सब झुलस जाए, जल जाए और हमारा जीवन संभव ना हो पाएगा। ठीक है। दूसरा, तापमान का संतुलन। वायुमंडल तापमान को संतुलित करता है। हमारी धरती पर ना बहुत अधिक तापमान होता है ना बहुत कम, एक मध्यम तापमान होता है जिसमें हम रह सकते हैं या जिसमें हमारा जीवन चल सकता है। तीसरा बच्चों, हम जो बात करते हैं हमारी आवाज आप तक पहुंचती है, आपकी आवाज हमारे तक पहुंचती है। तो ये क्यों होता है? ये आवाज वायु के तरंगों के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो अगर हम बोल पाते हैं तो वह वायु के कारण ही बोल पाते हैं। वायु की तरंगे हमारी आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तापमान का संतुलन, वर्षा, ये सभी वायुमंडल के कारण ही होती है। आया ना समझ में बच्चों? वायुमंडल बहुत अधिक जरूरी है। हम श्वास लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? हाँ, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये वायुमंडल में ही ऐसी व्यवस्था है ना, ऑक्सीजन है इसलिए हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो ये भी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को हम कौन सी वायु कहते हैं? प्राणदायिनी या जीवनदायिनी वायु कहते हैं। और एक हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस होती है, ओजोन परत होती है जो पराबैंगनी किरणों को अंदर आने से रोकती है। तो उसको हम कहते हैं जीवन रक्षक गैस। एक ऑक्सीजन गैस हमारे को जीवन देती है, दूसरी ओजोन गैस हमारे जीवन की रक्षा करती है। तो ये सब वायुमंडल के कारण हो पाता है। अब देखते हैं बच्चों, वायुमंडल का संगठन कैसे बना हमारा वायुमंडल। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। इनमें सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन नाम की गैस, वो 78% है। कितनी बच्चों? 78% नाइट्रोजन है। उससे कम 21% ऑक्सीजन है और फिर 1% में सारी हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जितनी सारी भी और बहुत सारी गैसें वो सब 1% में आती है। यानी सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों के विकास में सहायक होती है। और हमारी धरती पर आप जानते हैं 75% पेड़ पौधे, माने पूरी धरती है, धरती में 71% जल है, 29% धरती वाला स्थल भाग है। उस 29% स्थल वाले भाग में भी 3/4 यानी यदि 4 हिस्से करें तो 3 हिस्सों पर पेड़ पौधे, वन होना चाहिए। सिर्फ एक हिस्से पर हम रहेंगे, खेती करेंगे, घर मकान बनाएंगे, वो करेंगे। तो पेड़ पौधे कहने का मतलब पेड़ पौधे हमारे धरती पर बहुत अधिक हैं। इसीलिए नाइट्रोजन गैस भी बहुत अधिक, क्योंकि पेड़ पौधों के विकास के लिए, उनके उपजाने के लिए नाइट्रोजन गैस जरूरी होती है। दूसरी गैस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमको सांस लेने के लिए जरूरी है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन है। फिर जो अदर गैस है वो सब बहुत कम मात्रा में पाई जाए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2+O2 दोनों के मिलने से H2O यानी पानी बनता है। H2+O2 बराबर H2O, पानी बनता है। ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के विकास में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार आपने समझा, ये था वायुमंडल का संगठन। 78% नाइट्रोजन,
21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैस। ये हमने पढ़ा वायुमंडल का संगठन। अब हम वायुमंडल की संरचना देखेंगे। तापक्रम के परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उष्ण मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है बच्चों, ये 5 परतें हैं। इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है। यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर से और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ध्रुव आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, तो दोनों छोर पर ध्रुव होते हैं, बीच में विषुवत रेखा। तो ध्रुवों से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई क्षोभ मंडल माना जाता है। क्षोभ मंडल में ही जलवाष्प और धूलकण पाए जाते हैं, जिससे यहाँ बादल बनते हैं, वर्षा होती है। सारे मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, तूफान आना, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। सारे प्राणी जीवन, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों, सभी क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। इसके ऊपर कोई जीवन संभव नहीं है, यानी हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल में ही जीवन संभव है। ठीक है बच्चों। और अगली बात, इसमें ऊंचाई पर जाने से तापमान कम होता जाता है। जैसे 165 मीटर ऊपर जाएंगे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। तो आपको ये क्षोभ मंडल की घटना समझ में आई। इसमें जलवाष्प, धूलकण पाए जाते हैं, बादल, वर्षा, तूफान यानी मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती हैं और जीवन सिर्फ क्षोभ मंडल में ही संभव है। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों समताप मंडल। जैसा कि नाम से स्पष्ट, समताप यानी इस मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान बिल्कुल समान रहता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है बच्चों। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में धूलकण, जलवाष्प नहीं होते, जिससे पवन बहुत तीव्र गति से चल, बहुत तेज तेज हवा चलती है इसमें। ठीक है बच्चों। अगला उष्ण मंडल 80 किलोमीटर से शुरू होता है। इसमें तापक्रम धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। और इन मंडलों में 2 परतें होती हैं, पहली ओजोन परत, दूसरी आयन परत। ओजोन परत शुरू होती है 32 किलोमीटर से शुरू होकर 80 किलोमीटर तक ओजोन परत फैली, काफी मोटी परत है। ये ओजोन परत क्या करती है बच्चों? ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और धरती पर सिर्फ उपयोगी किरणें ही आ पाती है, जिससे हमारे जीवन संभव। तो ओजोन परत को ही हम जीवन रक्षक परत भी कहते हैं, जीवन रक्षक गैस भी कहते हैं। परंतु आज की हमारी जीवन शैली से वायुमंडल में बहुत अधिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतने अधिक बस, गाड़ियां, वाहन, कारखाने हो गए हैं जो बहुत अधिक धुआं उत्सर्जित करते हैं। इस धुआं के बढ़ने से वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ती है और यह वायुमंडल की ओजोन परत को क्षीण करती है। अभी देखा गया है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में बहुत बड़ा छिद्र पाया गया है, जिससे इसको घातक होने का डर है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? वायुमंडल को कम प्रदूषित करें। अभी आपने देखा जब कोरोना अधिक फैला तो लॉकडाउन लगा था ना, तब सब गाड़ी, वाहन, कारखाने, फैक्ट्रियां सब बंद हो गई थी, तो धुआं निकलना कम हुआ। उस समय जब वायु की शुद्धता मापी गई तो वायु बहुत अधिक शुद्ध पाई गई, वायु में कार्बन की मात्रा कम पाई गई। तो हमें चाहिए कि हम वायुमंडल को कम प्रदूषित करें और वायुमंडल में जिससे ये क्षीण होना कम हो जाए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, जिससे वायुमंडल का प्रदूषण कम हो। अब देखिए, ओजोन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आया बच्चों समझ में? अगला है आयन परत। आयन परत में मौजूद विद्युत कण पृथ्वी से प्रक्षेपित होने वाले तरंगों को रोककर पुनः धरती पर भेज देते हैं। यानी धरती से जो तरंगें भेजी जाती हैं उनको रोककर फिर धरती पर भेज देते हैं, जिसके कारण हम रेडियो पर संवाद कार्यक्रम देख सकते हैं, आकाशवाणी के कार्यक्रम, रेडियो के कारण। इस परत में ही हमारे उपग्रह, सैटेलाइट हम सेट करते हैं, जिससे हमको रेडियो प्रोग्राम सुनाई देते हैं। मोबाइल फोन भी उसी से चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जाना क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और उष्ण मंडल के बारे में। इसके बाद आती है अगली परत बाह्य मंडल। जो बाह्य मंडल है वो 400 किलोमीटर के बाद शुरू होता है और इसमें वायु का घनत्व बहुत कम होता है, वायु बहुत विरल गति से चलती है।
इसलिए इसको वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जाना वायुमंडल का महत्व, वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। ठीक है बच्चों, वायुमंडल का महत्व क्यों है? क्योंकि वायुमंडल से हमारा जीवन संभव है। पराबैंगनी किरणों को रोकता है, तापमान संतुलन में मदद करता है और तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी भेजता है। संगठन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसों के बारे में जाना हमने। हमारी जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। जीवन रक्षक गैस कौन सी है? ओजोन। और फिर वायुमंडल की संरचना के बारे में जाना। क्षोभमंडल में ही जीवन संभव है, मौसम संबंधी घटनाएं भी यहाँ होती हैं। समताप मंडल में तापमान समान होता है ना। मध्य मंडल, उष्मा मंडल में दो परतें होती है, ओजोन परत और आयन परत। दोनों का अपना अपना बहुत अधिक महत्व है। आशा है आपको वायुमंडल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।